बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिब्बुल वतन चैनल की तरफ से खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर अल्लाह पाक ने 72-73 सालों बाद इस मुल्क पाकिस्तान को एक सच्चा, ईमानदार, दयानतदार और करप्शन से पाक हुक्मरान दे ही दिया है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को इसकी कदर करनी चाहिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसा हुक्मरान जो पाक फ़ौज के साथ मिलकर इस मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहता है, इस मुल्क पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसी एक खूबसूरत रियासत बनाना चाहता है। इस नेक काम में इसका साथ दीजिए। आजकल मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी है। अपोजिशन के करप्ट अरकान अपनी करप्शन छुपाने के लिए और सज़ा से बचने के लिए जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं। लेकिन तकलीफ़देह बात यह है कि ये हकीकत जानते हुए भी कि ये लोग करप्ट हैं और इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, कुछ लोग इनके जलसों में भरपूर तरीके से शामिल होकर इन जलसों को कामयाब बना रहे हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, जो शख्स जिसके पीछे चलेगा या जिसकी पैरवी करेगा, क़यामत के दिन उसका हिसाब उन्हीं लोगों के साथ होगा। ये करप्ट माफिया ना सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने और अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए मसरूफ़ अमल है, बल्कि इन लोगों ने पाक फ़ौज, जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। हमारे फ़ौजी जवान और अफसरान दुश्मन की शर अंगेजियों की वजह से आए दिन सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हाल ही में पाक आर्मी के 23 जवानों ने दहशत गर्दों के एक हमले में जामे शहादत नोश किया। ज़रा सोचिए, क्या ये शहीद जिन्होंने इस मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान की किसी के बेटे नहीं थे, किसी के भाई नहीं थे, किसी के बाप या शौहर नहीं थे? या ये बताइए कि ये जानें उन्होंने सिर्फ अपने घर वालों को बचाने के लिए दी या इस मुल्क के एक एक शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? हमारे फ़ौजी जवान रात को सरहदों पर जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, सब दुश्मनाने मेरी नींद ले गए, सब दुश्मनाने मेरी नींद ले गए, मैं जागता रहा शहर के आराम के लिए। ये याद रखिए, ये फ़ौज है तो ये मुल्क है, और ये मुल्क है तो हम हैं। और फिर इसी फ़ौज के बारे में अपनी गंदी ज़बानों से जहर उगला जाए, ये कहाँ की इंसानियत है? इसलिए आप तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि अपने आप को गुनहगार होने से बचाइए, अपनी आखिरत बचाइए। ये ना हो कि एक दिन मौत सामने आ खड़ी हो और इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ ना हो। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे कि तुमने किसकी पैरवी की, किसका साथ दिया, सच का या झूठ का, हक का साथ दिया या बातिल का। हकीकत का इनकार करने से हकीकत छुप नहीं जाती, और ये हकीकत है कि ये एक करप्ट माफिया है जो इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करने की कोशिशें कर रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे मुल्क को इस करप्ट माफिया से बचाएं और हमें भी इस माफिया का हिस्सा बनने से बचाएं। इस मुल्क को बचाने के लिए पाक फ़ौज और इस हुकूमत का साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।